हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो अपनी आज की वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2022 लेवल 2 का प्रीवियस ईयर का पेपर। तो इस वीडियो में हम केवल चर्चा करेंगे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस। ठीक, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस। जीके और करंट को इग्नोर करेंगे क्योंकि उतना टाइम नहीं है कि आप 1 घंटे 1.5 घंटे का वीडियो लगभग बन जाएगा। तो हम मैथ रीजनिंग का ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपको तो पता है करंट आप करंट से पढ़ सकते हैं। करंट ही पूछेगा, उस समय का करंट पूछा होगा 22-21 वाला, तो इसमें अभी वर्तमान का करंट पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन 1, 38% चीनी वाले 1 पिलियन में 90 ml मात्रा में। क्वेश्चन है 38% चीनी वाले 1 बिलियन की 90 ml मात्रा में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त बिलियन में चीनी की मात्रा 17.1% हो जाए। तो 90 ml में 38% तो चीनी ही दिया है। तो 38% 90 का कितना हो जाएगा? 9 72, 29 27 और 27 और ये 7 34, 34.2% का हो गया आपका। ये शुगर है, शुगर की मात्रा है। जब शुगर यानी चीनी की मात्रा 34.2% है, तो आपका पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी? वाटर की मात्रा। तो आप 90 में से क्या करें, 34.2 को माइनस कर ले, तो कितना हो जाएगा? 8। ये 9 में से 4 गया 5 और ये 8 में से 5 गया, यानी 55.8% आपका ये वाटर हो जाएगा। अब बोला है कि वाटर में कितना, यानी कि यहाँ पे 55.8 यानी वाटर में कितना पानी मिलाया जाए ताकि ये 17.1% जो है चीनी हो जाए और बाकी जो परसेंट रहे तो कितना परसेंट बचेगा? तो 100 में से 17.1% आप माइनस करिएगा तो 9, और 9 में से 10 में से गया 9, 9 में से 7 गया 2 और ये यहाँ बचा 9, 9 में से गया 8, यानी 82.9%। 82.9% ये क्या बचेगा? पानी। तो बस इक्वेशन को हल कर दीजिएगा। जगह देखिए 17.1% है, इसको 34.2 यानी 2 बार में काटेगा, अब ये गुना हो जाएगा। तो ये 55.8 प्लस x और 2 से गुना करेंगे, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 1 5 और 8 दूनी के 16, 165.8 आया। ठीक, अब x को आप 165.8 में से 55.8 को माइनस करिए, कितना आता है? तो 8 में से 8 गया 0, 5 में से 5 गया 0 और 16 में से 5 गया 11। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 110 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे एक करेक्ट हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है कि एक फिल्म स्कूल में 8 निर्देशक अवन पॉल, कैमरून, डॉल्टन, कोवी, राजामौली, प्रभु और हुंड एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर बैठे हैं। तो सबसे पहले फिगर में आप एक वृत्ताकार इमेज बनाइए। तो ये वृत्ताकार लगभग हो गया। इसमें 8 आदमी है तो देखिए सामने सामने बैठाया जाता है। तो सामने सामने 4 हो गए, फिर ये 5 6 7 और 8 आदमी बैठ गए। डॉल्टन हुंड के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो किसी एक का स्थान फिक्स कर लीजिए। तो डॉल्टन हुंड के बाईं ओर, तो हुंड एच यहाँ पे लिख देते हैं। इसको मैं दूसरा कलर कर देता हूँ ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे। तो यहाँ पे हुंड मान एच हो गया। डॉल्टन हुंड के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो हुंड यहाँ पे है तो इसके बाईं ओर, ये बायां इधर हो जाएगा, दायां इधर हो जाएगा। तो इसके बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो 1 2 और ये 3 तीसरे स्थान हो गया। तो ये कौन है? डॉल्टन, डी हो गया। हुंड जो है कोवी के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, तो हुंड यहाँ पे दाईं ओर कौन सा? इधर से बायां, इधर से दायां और इधर से बायां। तो यहाँ पे 1 2 3 और 4, तो ये कौन हो गया? कोवी। कोवी को के मान लिए। अगला क्वेश्चन, राजामौली, प्रभु और हुंड के एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र, सॉरी यहाँ पे आते हैं। हुंड कोवी के दाईं ओर चौथे स्थान पर हो गया। पॉल जो है डॉल्टन के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, डॉल्टन यहाँ है और डॉल्टन के बाईं ओर तीसरे स्थान पर पॉल बैठा है। तो 1 2 और 3 यहाँ पे पॉल है, तो पॉल को पी से डिनोट करेंगे। अब देखिए अमन जो है पॉल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो पॉल हो गया यहाँ पे पॉल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो बाईं इसका 1 2 और 3, यहाँ पे कौन है? अमन। अमन को 1 से डिनोट करेंगे, ये हो गया। अगला, राजामौली कैमरून के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। राजामौली कैमरून के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, दूसरे स्थान पर। तो कैमरून को अगर हम यहाँ बैठाते हैं और इसको केएम बनाते हैं, कैमरून, कैमरून के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो यहाँ पे दूसरा स्थान कौन सा हो जाएगा? राजामौली, राजामौली यार। तो क्वेश्चन पूछा है कि अमन के बाईं ओर गिनने पर अमन और प्रभु के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं? अमन के बाईं ओर गिनने पर, अमन यहाँ हो गया, बाईं ओर गिनने पर अमन और प्रभु, तो एक प्रभु भी बच रहा है तो प्रभु यहाँ बैठ जाएगा। तो अमन और प्रभु के बीच में कितने लोग बैठे हैं? 0, शून्य। तो इसका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इसका मान बताना है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए गाइस, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप समझिएगा बेसिक से, थोड़ा इसमें टाइम देना पड़ेगा। एक्स का पावर 4 माइनस 6 एक्स स्क्वायर है ना, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया और इसमें एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया क्योंकि ये फॉर्मेट ऐस में लाना है। इस फॉर्मेट में लाएंगे तब इसका फॉर्मूला पे सेट कर पाएंगे। तो इसको एक्स स्क्वायर डिवाइड करिएगा 4 में, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो 6 बचेगा, फिर एक्स में करिएगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये फॉर्मेट आ गया। इसको काटिए, इसका जरूरत नहीं है, समझे। तो देखिए अब इसको आप इस फॉर्मेट में लाना है, तो एक्स का पावर 6 है ना, तो एक्स का पावर 6 है तो इसको एक्स का स्क्वायर और क्यों कर सकते हैं, 6 आ जाएगा, फिर माइनस, देखिए पावर माइनस में तो इसको 1/एक्स स्क्वायर और फिर इस सबका क्यू कर दीजिए, फिर -3 इंटू एक्स स्क्वायर और फिर इसको स्क्वायर करिएगा तो पावर 4 हो जाएगा, फिर -1/एक्स स्क्वायर और इस सब का पावर स्क्वायर कर दीजिए। हो गया। हमको क्या पता करना है? एक्स क्यू
ये इसको देखिए एक्स क्यू हो गया और ये एक्स क्यू है, तो क्यू वाले में क्या करते हैं, माइनस में होता है तो ए क्यू माइनस 3a यही करते हैं। तो 6 का क्यूब कितना है 216 माइनस 3a, तो ये 18, लेकिन यहाँ पे प्लस होगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस में है, तो इसलिए 216 प्लस 18 जब करिएगा 34, 234 आपका आएगा। फिर माइनस ये देखिए 3 और ये एक क्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको आप जब करिएगा तो होगा कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, तो देखिए सबका स्क्वायर करिए, इधर इसका स्क्वायर करिए, फिर इसका स्क्वायर करिए, तो ये स्क्वायर करिएगा इसका, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 का स्क्वायर 36 बराबर इसका पावर 4 प्लस इसका पावर 4 माइनस 2, और ये दोनों तो कट जाएगा ए बी में, तो 2 गुना एक ही बचेगा, तो ये माइनस जाकर उधर प्लस हो जाएगा, यानी कि एक्स का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 बराबर कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। तो ये 3 गुना कितना हो गया 38, तो 38 गुना करिए, 3 8 24, 3 3 का 9 और 9 2 11 बराबर 6, 4 में से 4 गया 0, 3 में से 1 गया 2 और 2 में से 1 गया 120, तो 120 हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये फार्मूला रिलेटेड ही क्वेश्चन है, आपको फार्मूला पता होगा तभी आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बार फार्मूला लिख देता हूँ कि फार्मूला आखिर सेट कैसे होता है, और ये बीजगणित का थोड़ा सा लेवल अप वाला क्वेश्चन है, तो इसमें थोड़ा सा अलग आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अगर a प्लस बी ए प्लस 1 बाई ए बराबर अगर x देता रहता है फॉर्मेट में, और ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर पूछता है ना, तो ए एक्स स्क्वायर माइनस 2 करते हैं। वहीं पे अगर a प्लस 1 बाई ए बराबर x दिया है और ए क्यू प्लस 1 बाई ए क्यू पूछता है, तो ए क्यू माइनस 3a करते हैं, समझे। तो इस प्रकार ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। चलिए आगे क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। ये तो जीके का क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे रीजनिंग का एक क्वेश्चन है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वें अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का है। तो देखिए सी से रिलेट कर सकते हैं क्या, के 11 पे होता है, के के बाद एल, के के बाद एल कितना हुआ प्लस 1, एल के बाद एन, एल एम एन 2 हुआ और ये 3 हुआ, यानी कि कितना कितना वो बढ़ रहा है, एक एक बढ़ रहा है। वहीं पे देखिए वाई के बाद जेड, सी के बाद 2 और ई के बाद 3, वहीं सी के बाद 1 बढ़ेगा कितना होगा डी होगा, पी के बाद 2 बढ़ेगा कितना होगा आर होगा, क्यू के बाद 3 बढ़ेगा कितना टी होगा, तो टी आर डी ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इवान अपने आवास से उत्तर की ओर 16 किलोमीटर चलता है, उत्तर की ओर, तो उत्तर कितना होता है ऊपर, तो ये 16 किलोमीटर चलता है। फिर वो 90 डिग्री बाएं घूमता है, 12 किलोमीटर चलता है, ये 12 किलोमीटर चलता है। वह पुनः 90 डिग्री बाएं घूमता है, 16 किलोमीटर चलता है, फिर 16 किलोमीटर चलता है। इवान अपने आवास में कितनी दूर है, तो ये 12 ही है, यहाँ से अगर पूछे तो कितना है 12 ही है, तो 12 किलोमीटर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक्स वस्तुओं का विक्रय मूल्य 32 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो एक्स वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी जो है 32 वस्तुओं के सीपी के बराबर है, तो एसपी और सीपी का यहाँ रेशियो आ जाएगा 32/x, और प्रतिशत लाभ 28% है, 28% लाभ है, तो आपको पता है लाभ प्रतिशत बराबर होता है कितना, लाभ बराबर कितना होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बट्टा क्रय मूल्य गुना 100, ये लाभ परसेंट, तो ये 28 बराबर एसपी कितना दिया है, एसपी 32 है, सीपी का मान x है और ये फिर x गुना 100, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 28x बराबर ये 3200 और ये माइनस 100x, 100x इधर आके जुड़ जाएगा तो 128x बराबर 3200, तो x बराबर यहाँ पे काटिए इसको, तो ये 25 बार में काट देगा, ठीक, तो इसलिए x का मान 25 आ जाएगा, ऑप्शन 2 जो है करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं। x + 1 और x + 5 ये अनुपात से अनुपात में, तो बोला है कि इन दोनों का मध्य अनुपात निकालना है, तो आप इसको चाहें तो ये x + 1 बट्टा x + 5 फिर बराबर x + 17 और x + 53 ऐसे करके x का मान निकाल सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लंबा होगा, इसलिए आप वैल्यू फिटिंग कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले वैल्यू फिटिंग क्या करते हैं, 1 करते हैं, तो जब इसमें आप एक वैल्यू रखिएगा तो एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर एक में इसमें 1 रखिएगा तो ये 6 हो जाएगा, यानी कि अनुपात कितना आएगा आपका 1:3 आएगा, वहीं पे 1 रखिएगा तो ये 18 हो जाएगा, फिर 1 रखिएगा तो 54 आएगा, तो सर्टिफाइज कर गया, ये भी 1:3 आ गया, इसलिए समझिए कि इसमें आपको एक ही रखना है, तो 1 रखिएगा तो 6 और ये 1 रखिएगा तो 8, और मध्य अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, मध्य अनुपात होता है √AB, तो ये 8 × 6 8 छक 48, तो ये 16 48 ऐसे टूट सकता है, 16 का 4 और √3, तो इसलिए ऑप्शन नंबर कितना 4 करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दो संख्याओं का अनुपात 11:4 है, उनका महत्तम समवर्तक 16 है, ठीक। क्वेश्चन पूछा है कि दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करिए। दो संख्याओं का अनुपात 11:4 है, उनका महत्तम समवर्तक 16, इन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। 11 × 16 और प्लस
4 गुना 16, आपका 16 कॉमन हो जाएगा। 11 और 4 कितना होता है 15, तो 15 दूनी 30, 15 छक्का 90 और 15 और 6 24, 240, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला नियम को सरल करना है, तो 5 से 5 गया, बचा का 5 5 10, 10 में से 5 गया 5। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से इसको हल करना है। तो देखिए पॉइंट वाला विशेष ध्यान रखा जाता है इसमें, पॉइंट को बीच में रखिए, उसके बाद डाटा को जो भी है लिख दीजिए 178, जो खाली है उसको नीचे 0 कर दीजिए, फिर -1 से उसको छोड़िए, इसको पहले जोड़ लीजिए क्योंकि जोड़ में दिया है। तो 1 2 1 3 8 2 10 8 7 15 1 16 और 7 1 8 8 1 9 और 1 इतना आया। फिर ये माइनस करना है, और तो इसको माइनस कर लीजिए पहले, इसको जाके इधर माइनस कर लीजिए, -930, तो ये माइनस करेंगे तो क्या होगा 1 0, और ये 10 में से 9 गया 1, और 1 दे देगा तो बचेगा कितना 5, 15 में से 9 गया 6, और ये 8 में से 6 गया 2, और ये 0, तो 26.1 यानी कि 26 आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो इसको डिजिटल जो होता है डिजिटल योग सम, उससे भी बना सकते हैं, डिजिटल सम से भी बना सकते हैं, उससे काफ़ी आसानी से बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे देखते हैं। एक व्यक्ति कहता है कि किसी महीने का 26वां दिन शुक्रवार है, उसी महीने का 5वां दिन इनमें से कौन सा था। देखिए जब 26वां दिन शुक्रवार है तो उसमें से 7 माइनस करते जाइए, 5वां दिन आ जाएगा। तो 26 में से अगर 7 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 26 में से 7 माइनस 19, 19 में से 7 माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा 12, और 12 में से फिर 7 माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा 5, यानी यही पूछा है, तो 5 ही क्या होगा शुक्रवार ही होगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से कथन पालन करते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप सबको एक लाइन से सजा दीजिए, क्योंकि ये दो भाग हैं, x जो है y से छोटा है और x z के बराबर j के बराबर है, ठीक। y और m, y जो है m का रिलेशन क्या है कि y m से छोटा है और बराबर भी है, और z j से z बड़ा है, z छोटा है या बराबर है j से, बस सब एक साथ में आ गए। अब क्वेश्चन पे आइए, निष्कर्ष एक दिया है z y जो है j के बराबर है, y यहाँ है और j यहाँ है, तो y j के बराबर है नहीं, छोटा है, यहाँ पे देख सकते हैं ये छोटा है, तो निष्कर्ष एक जो है गलत है। निष्कर्ष दो देखते हैं, m जो है z से बड़ा है, m z से बड़ा है, तो m यहाँ एक किनारे पर और z एक किनारे पर, लेकिन देखिए सबका साइन बराबर तो चलता है, और सबका मुख एक तरफ है, देखिए इसका भी मुख है, इसका भी मुख है और इसका भी मुख है, बराबर का है, यानी कि z जो है छोटा है m से, सही बात है, तो इसलिए निष्कर्ष 2 जो है बिल्कुल सही आ जाएगा आपका। तो कथन 2 और कथन केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, इसलिए ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, समझे। अगला क्वेश्चन है, यदि कल्पित माध्य इतना है और ये d1 इतना मान बराबर इतना है, तो इसमें फॉर्मूला पे रखिए आप a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, इस पे रखिए तो ये 142.5 और प्लस 130.5 और बटा 90, तो 142.5 से बड़ा आएगा, और कितना बड़ा आएगा तो इसको आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, 5 से कटिएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 6 5 30 और ये 180, फिर इसको काटना पड़ेगा, 6 से 3 से कटिएगा तो 3 से 60 बार में, और 3 से 8 के 24 और 7 87 बार में, फिर 3 से कटिएगा तो 20 बार में, और ये 3 दूनी 6 29 बार में, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग करके जाएगा, तो 142 है तो 143 का 143.95 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 540 रुपए पर 6% की वार्षिक दर से 3.5 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज ज्ञात करें। साधारण ब्याज ज्ञात करना है, कितना परसेंट रेट, तो साधारण ब्याज क्या होता है मूलधन 540 गुना 6% दर, और 3 दूनी 6 7/2 बट्टा 100, ठीक। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 से कटा 3 बार में, और सबको गुना करिए, 1 0 से 1 0 भी गया, तो ये 54 गुना 21/10, इसका 113.40 आएगा गुना करने पर। तो भारत के नियंत्रक मान लीजिए, एक निश्चित कुट भाषा में नोएडा को STNIF लिखा जाता है, गोवा को LTF लिखा जाता है, उसी कुट भाषा मीरठ MEERUT को कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए इन कितने पे आता है, इन आता है 14 पे, ठीक। तो 14 से 19 19 पे आता है, वो कितना पे आता है 15 पे, और टी कितना पे 20 पे, तो देख रहे हैं लगभग 5 समय बढ़ा है, तो इसमें भी क्या 5 बढ़ा है, देखिए जी आता है 7 पे और एल आता है 12 पे, 5 बढ़ा है, ए आता है 5 पे और ए आता है 1 पे और एफ आता है 6 पे, तो 5 बढ़ा है, यानी कि सब में आप 5 5 जोड़ दीजिए, तो 13 और 5 18 यानी कि यार
5 5 10 यानी कि जे, 5 5 10 यानी कि जे, तो आर जे जे इसमें भी है, अभी ऑप्शन चूज नहीं होगा। देखिए आर और डब्ल्यू, ये डब्ल्यू भी मत देखिए क्योंकि दोनों में से नहीं, जेड भी मत देखिए। टी का देखिए, टी होता है 20 पे, और 20 और 5 25 यानी कि वाई, इसलिए ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन व्यंजक को सरल कीजिए, तो ये तो जोड़ है, आप बना सकते हैं। अगला देखिए, 8 मित्र जो हैं ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार में इसके प्रत्येक केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो 8 मित्र ये भी है, तो इसको पहले 8 मित्र बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 मित्र हो गए। लेकिन उनका क्रम इसी प्रकार होना अनिवार्य नहीं है। बी ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो ए अगर यहाँ बैठेगा और ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो 1 2 और 3 यानी कि बी यहाँ बैठेगा। एच ए के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, एच जो है ए के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, यानी कि एच यहाँ हो गया। सी बी के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, सी बी के दाईं ओर चौथे स्थान पर, तो 1 2 3 4 यहाँ पे सी हो गया। बी जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, बी जो है जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो जी यहाँ होगा, तब तो ये इसका तीसरा हो जाएगा। एफ और डी, एफ डी के ठीक बगल में बैठा है, एफ डी के ठीक बगल में बैठा है, तो एफ का कोई रिलेशन यहाँ पे दिया नहीं है, तो इसको छोड़ दिया अभी। डी जो है सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, डी सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो यहाँ पे सी है इसका दायां, ये हो जाएगा। अब आ गया डी ना, डी एफ के ठीक बगल में, तो एफ यहाँ पे बैठेगा, बचा कौन, एक ही बचा, और वो कौन है, ई है। और शायद क्वेश्चन में भी यही पूछा है, एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर ई बैठा है, इसलिए हमने ई करेक्ट ऑप्शन 4 में दिया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप एक बार डायग्राम बना लिए ना, तो डायग्राम को कहीं सेव करके रखिए, क्योंकि इससे आगे भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, इसलिए बार बार आपको डायग्राम ना बनाना पड़े, इसलिए इसको एक सेफ पेज में बनाइएगा कहीं भी। अगला क्वेश्चन है, उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाओं लंबाई क्रमशः, भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 26। समकोण आपको पता होगा ना, एक 90 डिग्री का कोण होता है समकोण में, तो एक 10 24 और सबसे बड़ा कर्ण होता है 26, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना बेस इंटू हाइट, तो ये 2 से कटेगा 12 बार में, तो 120 करेक्ट हो जाएगा। अगला है, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 27 54 72 में से प्रत्येक से विभाजित हो, तो इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम, इनका एलसीएम निकालेंगे, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इनका एलसीएम होगा, देखिए 3 का क्यू 27 होता है, फिर 2 का 2 गुना 3 का क्यू, फिर 2 का क्यू 8 और 3 का स्क्वायर, तो 3 का क्यू सबसे बड़ा वाला लेते हैं, और 2 का क्यू कितना होता है 27 गुना 8, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 8 7 56, 8 दूनी 16, 16 5 21, 216, इनका एलसीएम आ गया। तो छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो 216 में अब देखिए कि सबसे पास में कौन है, तो आप जब इसमें 6 से गुना करिएगा तो 6 का 36 और 6 6 3 9 और 6 दूनी 12, यही आएगा पास में, इसलिए यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 265 मीटर लंबी रेलगाड़ी 61 किलोमीटर की चाल से चल रही है, जो सम्मुख दिशा में 47 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही 245 मीटर अन्य लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। तो लंबाइयों को पहले जोड़ करते हैं, क्या करते हैं, जोड़ करते हैं, तो 265 प्लस 245 इनको जोड़ कर लीजिए, और ये देखिए कि किस दिशा में जा रही है, तो ये सम्मुख दिशा में इतना किलोमीटर से आ रही है, तो रेलगाड़ियाँ इतना किलोमीटर चल रही है, या सम्मुख दिशा में चलने पर चाल से आ रही इतना, यानी आ रही यानी कि विपरीत दिशा में चल रही है, तो इनको इनके चालों का जोड़ते हैं, तो 7 1 8 और 6 4 10, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। कुछ हमें कितने समय में पार करेगी, तो ये 18 से कटेगा कितने बार में, 6 बार में, इसको जोड़िएगा, 6 4 10 1 11 और 2 4 1 5, 510/30 यानी कि 17, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। तो एग्जाम याद रखिए, एकदम ऐसे ही फास्ट बनाना है। अगला क्वेश्चन, 6 विद्यार्थी पी के एम टी एन और जी एक सीधी बेंच पर पूर्व की ओर मुंह करके बैठे हैं, के और टी जी के बगल में है, तो ये जी यहाँ होगा, तो मान लेते हैं के यहाँ भी हो सकता है, टी यहाँ हो सकता है, और एक मान लेते हैं कि के यहाँ हो सकता है, तो टी यहाँ होगा तो के यहाँ हो सकता है, दोनों को साथ लेकर चलिए। पी किसी एक सीट पर बैठा है, मान लेते हैं 6 है ना, तो एक सीट पर यहाँ भी बैठ सकता है, चाहे यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है, आगे देखिए। और एम के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, एम के दाईं ओर चौथे स्थान पर, दाईं ओर तो दाईं ओर होगा तो इधर ही होगा, यानी कि आप यहाँ पे एम बैठा सकते हैं, तब इसका 1 2 3 चौथा हो गया, तो एम यहाँ हो सकता है, एम यहाँ भी हो सकता है, अब ये तो कंफर्म हो गया, तो बचा का इधर कौन बचेगा, एन ही बचेगा, और यही पूछा है कि एम के बाईं ओर कौन है, तो एम के बाईं ओर एन ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीजनिंग है, उस विकल्प का चयन कीजिए 5 अक्षर सभी संबंध रखता है जो दूसरे और पहले अक्षर से बन जाता है। देखिए एफ कितना पे आता है, 6 पे आता है, बी कितना पे आता है, 4 पे आता है, आर 18 पे आता है, और ये 14 पे आता है, सॉरी बी 2 पे आता है, 4 का अंतर है, 4 का अंतर है, वहीं पे
7 पे आता है और सी कितने पे आता है, 3 पे आता है, तो इसलिए सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे 5.2 गुना 5.2 यानी कि इस पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी इसी पे बना है, तो इसको आप जब सॉल्व करिएगा तो 1 आएगा काटेगा तो, क्योंकि देखिए 5.2 में जब 2.7 जोड़िएगा तो 9 और 5 2 7 7.9 आया, यहाँ पे 7.2 है, वहीं पे 5.2 में से 2.7 को माइनस करिएगा तो 2.5 आएगा, ये भी यही दिया है, इसलिए जब इसको करिएगा तो एक आएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, श्वेती अपनी कक्षा में शीर्ष से 46वें स्थान पर और नीचे से 46वें स्थान पर है, तो देखिए जब ऊपर दोनों सामान जो आता है उसमें से एक माइनस करते हैं जोड़ के, तो ये 46 प्लस 46 और माइनस 1 कर देंगे तो ये 19 आ जाएगा। अगला n, यदि n मानो x1 x2 और xn में से प्रत्येक में से 12 घटाया जाता है तो परिणामी संख्याओं का औसत योग जो है 92 प्राप्त होता है। यदि उन n मानों में प्रत्येक में से 8 घटाया जाता है तो संख्या योगफल 260 प्राप्त होता है। दिए गए n मानों का माध्य निकालना है, तो मान लेते हैं वो संख्या p है, इसमें से 12 घटाया जाता है प्रत्येक में से, तो प्रत्येक में से 12 और गुना प्रत्येक मानते हैं n है, तो कितना प्राप्त होता है, 92 का योग होता है। वहीं पे फिर अगर p संख्या टोटल है और उसमें से 8 n समय से घटाया जाता है तो 208 प्राप्त होता है। आप चाहें तो इसको समीकरण 1 बोल सकते हैं और इसको समीकरण 2 बोल सकते हैं। अब इन जब सबको घटाइएगा माइनस प्लस और माइनस चिन्ह बदल जाता है ना, ये कट गया, बचा क्या -4n, फिर माइनस इसमें से घटेगा तो ये 8 में से 2 गया 6 और ये 20 में से 9 गया 11, माइनस माइनस कैंसिल, n बराबर 4 और 4 दूनी 8 और 4 9 36, n का मान कितना आया 29। अब बोला है कि माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहले p का मान निकालना पड़ेगा, तो देखिए p माइनस 12 गुना 29 बराबर 92, तो p बराबर 92 और प्लस 12 नमा 108 और 12 दूनी 24 और 24 से 10 34, तो ये कितना हो जाएगा 8 2 10 9 4 13 1 14 3 1 4 440 और बट्टा 29, जब इसको सॉल्व करिएगा तो इसका मान 15.2 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रीजनल से रिलेटेड क्वेश्चन है कि सभी बकरियां जानवर हैं, डायग्राम बनाइए, सभी बकरियां जो है ये जानवर है, ठीक, कुछ जानवर मांसाहारी है, कुछ जानवर जो है मांसाहारी है, सभी बकरियां मांसाहारी है निष्कर्ष, सभी बकरियां मांसाहारी है नहीं, तो इसलिए ये गलत हो गया। कुछ जानवर बकरियां हैं, कुछ जानवर जो है बकरियां हैं सही है, तो ये निष्कर्ष सही हो गया, तो केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथन और कार्यवाही में ध्यानपूर्वक पढ़ना है। देखिए देश कथन जो है, देश एक्स के नागरिकों के विदेशों में प्रवास में भारी वृद्धि हुई है, विदेशों में जा रहे हैं कोई देश एक्स के नागरिक, मान लेते हैं अपने भारतीय एक्स है, तो इसके नागरिक विदेश में प्रवास कर रहे हैं, क्योंकि देश एक्स में बेरोजगारी दर बढ़ रही है, सही बात है, भारत में बेरोजगारी दर बढ़ रही है इसलिए लोग विदेश में जा रहे हैं। अब कार्यवाही इसमें क्या कर सकते हैं, और जो कार्यवाही जो तर्क दिया रहता है ना उसी के अनुसार चलना है, आपको अपने दिमाग से नहीं सोचना है। क्वेश्चन एक्स के नागरिकों के लिए आय में वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराने जाने चाहिए, एक्स के नागरिकों के लिए आय के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध किया जाना चाहिए, सही बात है भाई, तभी तो वो देश छोड़ के नहीं प्रवास करेंगे ना। अगला, देश एक्स के नागरिकों द्वारा दी जाने वाली सभी विदेश यात्राओं पर पर्याप्त शुल्क लगाया जाना चाहिए, गलत बात है भाई, आप शुल्क भी लगा दीजिएगा, देश में बेरोजगारी भी है, क्या करेंगे लोग, इसलिए ये गलत है, ये तो किसी भी तरह से तर्कसंगत नहीं है, तो आप कथन एक के साथ जा सकते हैं, इसलिए कथन एक पालन करती है। अगला क्वेश्चन है, एक मेज पर एक कार्यशील घड़ी इस प्रकार रखी है कि 9 PM बजे इसकी घंटे की सुई उत्तर दिशा में, घंटे की सुई जो है उत्तर दिशा में है, और ये उत्तर है तो ये पूर्व हो जाएगा, क्योंकि ये दक्षिण हो जाएगा और ये पश्चिम हो जाएगा। बोल रहा है कि 6 AM, तो 6 AM यानी कि 6 बजे घंटे की सुई यहाँ हो जाएगी ना। देखिए मैं इसको मिटा के एक डायग्राम ही बना देता हूँ सबसे पहले घड़ी का। देखिए यहाँ पे घंटे की सुई और ये मिनट की सुई है, ये 9 बज रहा है, यहाँ पे 3 बजता है, यहाँ पे 12, यहाँ पे 6। अब क्वेश्चन बोला 6 AM, तो AM यहाँ पे 6 AM जब होगा तो मिनट की सुई, तो मिनट की सुई यहाँ पे होगी, तो ये कौन सी दिशा है, पूरब, ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि ऐसे क्वेश्चन पढ़िए और देखिए इसको सॉल्व करिए कि किसके समान है। 5 3 98, 7 और 4 279, स्क्वायर करते हैं और 3 3 का क्यू करते हैं तो कितना होगा, स्क्वायर 25 और 3 का क्यू करेंगे तो 4 ही करते हैं, 3 का पावर 4 करेंगे तो 343 81 होता है, तो ज़्यादा हो जाएगा, ये ट्रिक नहीं बैठ रहा है। आगे देख 5 का क्यू करके देखते हैं, 5 का क्यू 125 और इसमें से माइनस करना पड़ेगा ना, क्या 3 का क्यू करेंगे तो आ सकता है शायद क्यू, और 9 में से 7 गया 8, ये तो सही है, 11 में से 2 गया 9, हाँ तो यही ट्रिक बैठेगा, क्योंकि 7 का क्यू 343 होता है और फिर उसमें से माइनस 4 का क्यू 64 होता है, तो 13 में से 4 गया 9 और ये 13 में से 6 गया 7 और ये 2, तो ठीक है। इसी प्रकार इसका 9 का क्यू कितना होता है 729, 5 का क्यू 125, जब इसको माइनस करिएगा तो 5 में से 9 में से 5 गया 4 और 2 2 0 और 7 में से गया 6, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा।
इसलिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चंस को हल करने के लिए। तो इसमें देखिए, इसमें क्या हुआ है, 11 में से कितना गया, 3 गया, तो 8, 8 में से 3 गया 5, 5 में से 3 गया 2। उसी प्रकार इसमें से भी 19 में से 5 गया 14, 14 में से 5 गया 9। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 का अंतर है सब में, तो इसलिए ऑप्शन 4 करेक्ट है, 7 ही होगा। कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है? तो 12 से विभाज्यता का नियम क्या है, 4 से भी कटनी चाहिए, 3 से भी कटनी चाहिए। तो 4 से क्या होता है, अंतिम 2 डिजिट देखिए, तो अंतिम 2 डिजिट इसमें कट रहा है, लेकिन क्या किया, 3 से कट रहा है। तो 3 से कटने के लिए सबका जोड़ लीजिए, वो 3 से कटेगा तो वो भी कट जाएगा। तो 5 1 6, 8 7 15, 4 4 8, लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा, इसलिए ये नहीं होगा। बचा क्या, ये बचा और ये बटा। तो इसमें देखिए 96 76, 7 6 13, 13 5 18, 8 4 12, बचा 2। ये 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, लेकिन ये कट जाएगा। 9 6 15, 3 से कट जाएगा, 7 6 13, और 13 6 13 5 18, इसलिए 3 से कट जाएगा और 4 से भी कट रहा है, इसलिए ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट है। यही नहीं कि भाग दे के देखने लगी है। अगला देखिए, इसको सरल करना है। पूछ रहा है कि देखिए यहाँ पे 36 है, 36 भागा 8 त्रिका 24, फिर माइनस 3 है, और ये भाग का सिंबल है, 4 गुना, फिर यहाँ पे छोटा फिर 3 गुना 4 भागा -4 प्लस 6। देख रहे हैं कितना बड़ा है, और ये 12 दूनी 24, बढ़तियाँ 36, माइनस 3 भागा 4 गुना 3 गुना 4, -16 प्लस 6 है। ठीक, तो इसको पहले सोल्व करेंगे। छोड़तियाँ 48, 48 में से 6 गया 42, छोड़तियाँ 48, 48 में से 6 गया -42, -42 में 4 से गुना करिए तो 16, -168, 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से 3 5 15, 3 6 18, -156, तो 3/2 प्लस 1/56, ये 56, 28 गुना 3, 8 3 24, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, प्लस 1, ये 85/56। तो ये 1 से 1.3 के बीच ही आएगा, समझे। देख लीजिए कितना बड़ा प्रोसेस था इसका बनाने का। चलिए, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, 60%, 45%, 30%, तो आप 30% अगर रखते हैं तो क्या होगा, देखिए साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, प्लस कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2 होता है, और ये गुना 1/4 पहले से दिया है, तो ये 2 आधा आधा जोड़िएगा तो 1 आएगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें देखिए क्या बोला है कि ऐसे कितने अक्षर है जिनके में से प्रत्येक ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद एक संख्या है। तो ठीक पहले प्रतीक और ठीक बाद एक संख्या होनी चाहिए। वैसे कितनी है, तो देखिए ऐसी संख्या ढूंढनी है। संख्या देखिए, संख्या एक मिल गया, ठीक पहले एक प्रतीक ठीक बाद एक संख्या। वैसे ही एक संख्या ढूंढना है, ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद एक संख्या। वैसे ही एक प्रतीक ढूंढना है और बाद एक संख्या। आगे अब देखिए 3 मिला, 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक कुआं जो है 16.8 मीटर गहराई तक खोदा गया। ठीक, इसमें से कि निकाली गई मिट्टी को कुएं के चारों ओर एक समान रूप से फैलाकर 48 सेंटीमीटर ऊंचा तटबंध बनाया जाता है। तटबंध की चौड़ाई कितनी है? क्वेश्चन देख रहे कितना कैलकुलेटिव है। सबसे पहले तो समझ में नहीं आएगा कि इसको कैसे बनाना है। तो इसमें मेन थॉट है कि आपको याद रखना है कि जो भी मिट्टी निकलेगा कुआं का, उसका वॉल्यूम जो होगा वो कुएं के वॉल्यूम से बराबर होगा। मिट्टी का है तो जितना भी होगा मटेरियल वो कुएं का वॉल्यूम के बराबर होगा। यानी कि कुआं कैसे होगा, बेलन के जैसा, पाई आर स्क्वायर H1 इक्वल टू होगा उसका आयतन जो मिट्टी निकाला गया है। तो इसको आप पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू H2 मान सकते हैं। क्योंकि आर जो है वो बढ़ेगा ना, तो ये 22/7, पाई तो पाई से ही कैंसिल हो जाएगा, बचा आर कितना मान कितना है, 4 दिया है। H1 कितना दिया है, 16.8 दिया है मीटर में। फिर ये कैपिटल आर क्या होगा पता है, कैपिटल आर होगा स्मॉल आर प्लस एक्स, इसका स्क्वायर होगा, फिर माइनस आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा, फिर गुना H2 कितना है, 48 सेंटीमीटर ऊंचा। तो 48 को आप 100 से डिवाइड करिए क्योंकि मीटर में निकालना है। तो ये 4 गुना 16.8, इसका आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस
2rx माइनस आर स्क्वायर गुना 48/10। देखिए आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, उसके बाद 48 और 4 से कटिएगा तो ये 12×48 होता है, और ये फिर 12 से कटिएगा तो 12 12×48 1.14, तो ये 14 140 आया बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2rx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुना आर का मान कितना है 2 और इंटू एक्स माइनस 140 बराबर 0। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 140 बराबर 0। जिस समीकरण को आप हल करिएगा एक्स का मान आएगा वही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक अधिकार उस विकल्प को संख्या के अगला वाला संख्या चूज करना है। तो देखिए 9 7, यहाँ पे देखिए 2 का क्यूब प्लस 1, यहाँ पे देखिए 3 का क्यूब प्लस 1, यहाँ पे देखिए 4 का क्यूब प्लस 1, वहीं पे देखिए 105 का क्यूब प्लस 1, तो ये 6 का क्यूब प्लस 1 217। आगे इसको सरल करना है, 2/3 4/9, 2/3 प्लस 4/9 भागा 2 6 का एलसीएम 6 होता है, और ये 3 से तो 21 माइनस 5, फिर 2/3 प्लस 4/9 गुना 6 ऊपर और नीचे कितना हो जाएगा 16। तो ये हो 2/3 और ये प्लस 4 बार में, 2 से 3 बार में, फिर 2 से 2 बार में 1/6 कितना हो जाएगा 6, 3 दूनी 6 4 प्लस 1 5/6, 1 नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला 5700 को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। परिपक्वता पर प्राप्त होने वाला मिश्रधन ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए 2 वर्ष है, चक्रवृद्धि ब्याज है, तो कितना हो जाएगा 5700 रुपया है। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, तो ये 10 10 20 और 20 से 21% होगा। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है 10 10 10 गुना 10 सक्सेसिव वाला मेथड 21% हो गया। 5700 का 121% निकालिएगा, तो 0 से 2 जीरो, 57 गुना इसको सुविधा के लिए 11 गुना 11 से डिवाइड कर लीजिए। तो ये एक बार 11 से करिएगा तो ये 7 7 5 12 5 1 6, फिर 11 से एक बार करिएगा तो 7 7 2 9 6 2 8 और ये 6 6897, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। अब ये कैसे किया मैंने, तो देखिए 11 से किसी भी संख्या में अगर आप डिवाइड करते हैं ना, तो जैसे 1 2 6 8 9 8 5, इसको 11 से डिवाइड करना है, कितना भी बड़ा संख्या हो। क्या करिए पहले वाला लिख दीजिए, फिर 8 5 13 का 3 1 लगा, 9 8 17 का 18 फिर 1 लगा, 9 6 15 15 1 16, फिर 6 2 8 8 1 9, फिर 2 1 3 और 1, बस। तो इसी प्रकार बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाईं ओर से 9वें अक्षर के दाईं ओर दूसरा अक्षर, तो ये बाईं ओर से पूछा है उल्टा क्रम में लिखने पर, तो सबसे पहले 27 में से आप 9 को माइनस कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 17 में से, और 9 गया 8 और 1 18, 18 नंबर पे कौन होता है आर होता है। अब बोला है कि बाईं ओर से 9वें अक्षर के दाईं ओर दूसरा अक्षर, तो दाईं ओर दूसरा अक्षर, इसमें से फिर 2 माइनस करिए, 16 16 पे कौन होता है पी, इसलिए ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक आयताकार भूखंड की लंबाई और उसकी चौड़ाई 3 गुनी है। भूखंड की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, लंबाई और ये चौड़ाई, ये 3x है, ये x है। ठीक, यदि उसके विकर्ण की लंबाई, ये आयत है, ठीक, ये आयत है ए बी सी और डी, ये दिया है कितना 3x, ये दिया है x, ये निकालना है, तो पाइथागोरस के प्रमेय से निकल सकता है कितना 3x² यानी कि 9x² और प्लस 1 10x² हो जाएगा रूट में, और बराबर ये दिया कितना है 18√10, बाहर निकलेगा तो x बराबर 18 हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो x बराबर 18 होगा, x² बराबर x बराबर 18 होगा, क्योंकि x तो बाहर निकल जाएगा। तो पूछा है आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप होता है 2 × L प्लस बी, तो 2 × L 18 3 54 और प्लस 18, तो 2 × 8 4 12 5 1 6 1 7 72 72 गुना 2 144, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है धीरज का जन्म किस वर्ष में हुआ था, ये पूछा है क्वेश्चन। तो कथन है वर्तमान में धीरज का उसकी माँ की पार्वती से 35 वर्ष कम है। देखिए माँ से रिलेटेड है लेकिन अभी कंफर्म तो नहीं हुआ। धीरज के भाई का संजीत का जन्म इतना में हुआ था, उसकी माँ पार्वती से इतना वर्ष कम है। तो देखिए माँ का इतना हो गया, धीरज का चूंकि दिया 98 में हुआ था और उसकी माँ की आयु से 45 वर्ष कम है, तो इससे तो माँ की आयु निकल जाएगी और माँ से उसका धीरज का निकल जाएगा, तो दोनों एक साथ मिलेगा तब निकलेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है।
देखिए 37 डिग्री सेल्सियस तापमान लगभग 10 के बराबर होता है। तो इसका फॉर्मूला है, उस पर आप बना सकते हैं। क्या होता है? F माइनस 32 बट्टा 9 बराबर C बट्टा 5। जब इसको आप रखिएगा C में 37 में, तो ये 98.6 आ जाएगा। तेलंगाना राज्य, ये तो जीके हो गया। एक समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप 168 डिग्री। बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी? बहुभुज के आंतरिक कोण का मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2n माइनस 4 टू 90 डिग्री और बट्टा n। ये बहुभुज के कोण की माप, आंतरिक कोण की माप करते हैं, और ये दिया कितना है? 168 डिग्री। अब इसको गुना करिएगा 9 से 90 में, तो 180 n माइनस 360 डिग्री बराबर 168 n। तो 180 में से 168 माइनस होगा तो 12 n बराबर 360, तो n बराबर 30। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ पेंसिलें पेन है, कथन है कुछ पेंसिलें पेन है। यहाँ पे पेंसिल और ये पेन हो गया। कोई पेन शार्पनर नहीं है। यहाँ पे कोई पेन जो है ये शार्पनर नहीं है। सभी शार्पनर स्टेपलर हैं, और शार्पनर जो है सब स्टेपलर है। कम से कम कुछ स्टेपलर पेन है। कम से कम कुछ स्टेपलर जो है पेन है, कोई रिलेशन नहीं है, गलत। सभी पेंसिलें पेन है, सभी पेंसिलें जो है पेन है, ये भी गलत। तो ना तो डिस्करेज करना और दो। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये तो आप चीन वाला है, बना सकते हैं, आसान है। एक शंक्वाकार कमरे के आधार का क्षेत्रफल 616 मीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई 48 मीटर है। इसके वर्कपीस क्षेत्रफल को 150 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्लास्टर करने की लागत क्या होगी? तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले फॉर्मूले का नॉलेज होना चाहिए। और शंकु जो है उसका आधार कैसा होता है? वृत्त की तरह होता है, और आधार का क्षेत्रफल तो 616 दिया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर 616। यहाँ से आपका आर का मान पता चल जाएगा। आर स्क्वायर बराबर 616 गुना 7/22। तो आर बराबर 22 से कटेगा ये, 11 दूनी 2, 11 दूनी 22, 11 25 55, 11 छक 66 और ये 28। 7 गुना 4 गुना 7, तो ये निकलेगा तो 7 दूनी 14। आर के मान 14 आ गया, और ऊंचाई कितनी दी है? 48। तो आप पाइथागोरस लगाइएगा ना, तो एल का मान आएगा आपका 50, क्योंकि एल बराबर क्या होता है? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब उसका वर्क पीस का क्षेत्रफल 150 प्रति वर्ग मीटर के बराबर। चलिए, तो यहाँ पे पाई आर एल गुना 150, तो 22/7 गुना आर का मान कितना है? 14 गुना एल का मान कितना है? 50, और ये 150। जब मल्टीप्लाई करिएगा ना तो इतना आएगा। देखिए 7 से 2 बार में 22 दूनी 44, और 44 में 50 से करिएगा 5 का 20, 5 का 20 2 22, और गुना 150, 0 0 0, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 33। ऑप्शन नंबर जो है 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पी क्यू आर एक पंक्ति में उनकी लंबाई के बढ़ते क्रम में एक के पीछे एक इस प्रकार खड़े हैं कि सबसे छोटा व्यक्ति सबसे आगे और सबसे लंबा व्यक्ति सबसे पीछे है। ना आर ना तो पंक्ति में पहला है, और ना तो आर बीच में होगा। आर बीच में होगा, और पी जो है आर के पीछे नहीं खड़ा है, तो पीछे नहीं खड़ा होगा तो आगे खड़ा होगा, तो पी यहाँ खड़ा होगा। उनमें सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा पी ही होगा, क्योंकि आगे है, और क्योंकि यहाँ पे है, क्योंकि छोटा आगे है, तो इसका पी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए और बी ऐसी संख्याएं हैं, ए और बी ऐसी संख्याएं हैं जो ए जो है बी से 40% बड़ी है। ए यहाँ पे हो गया और बी यहाँ पे हो गया। बी 100 है तो ये 140 है। ए में 20% की कमी की जाती है, तो 20% कमी कीजिएगा तो 28 कमी होगा ना, इसमें 28 कमी होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 28 कमी होगा तो 1 1 2 112 हो जाएगा। और इसमें बोल रहा है कि बी में 38% की वृद्धि की जाती है, तो ये 138 हो जाएगा। ठीक, 38% की वृद्धि। तो ए और बी के कुल मान में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? पहले कितना मान था? पहले 240 था, अब कितना हो गया? तो 8 2 10, 3 1 4, 3 1 4 1 5, और ये 2 250 हो गया। तो अब कितना अंतर हुआ? 10 का अंतर हुआ, -10 का। तो परसेंट में बताना है ना, 10 गुना 100 और बट्टा 240। 1 0 से 1 0 खल्लास आपका, और ये 50 और बट्टा 24, ये 50 बट्टा 1 मिनट 50/12 ना, 50/12, तो ये 25/6, तो 4.1/6%। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको कथन को ध्यान से पूर्वक देखना है और बताना है कि कौन सा सही होगा। तो आपका ये तो बना दिया है, इसी के अनुसार चलना है कथन। अल्फा जो है @ ये छोटा है इससे, अल्फा यहाँ है, और देखिए @ कहाँ है? यहाँ है। नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है, लेकिन ये तो इधर हो गया। नहीं सॉरी, 1 मिनट, यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा पहले।
अल्फा ये ओमेगा है, और ये बीटा जो है ना, बीटा से एम से बड़ा है, बीटा बड़ा है एम से, बीटा बड़ा है एम से, और एम बराबर है एट दी रेट से, एट दी रेट एट दी रेट जो है यहाँ पे एट दी रेट कर लीजिए, एट दी रेट ए से बड़ा है, तो ये से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो ये बड़ा नहीं है क्योंकि एम बड़ा है ना, एम बड़ा है, आप देख सकते हैं ये ऐसे घूम रहा था, तो ए निष्कर्ष एक असत्य हो जाएगा क्योंकि ये समान नहीं है, देखिए यहाँ पे ऐसे 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 जा रहा है, ऐसे, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ऐसे हो गया, इसलिए ये गलत हो जाएगा, होना चाहिए समान, और ये छोटा है इससे, तो ये यहाँ पे है, ये बड़ा है, तो ये एम बराबर है, तो ये छोटा है, ये देख रहे हैं, इससे के बाद ये बड़ा है और ये छोटा है एम, जब बीटा से बड़ा अल्फा है तो ये सही है, ऑप्शन 3 जो है करेक्ट है। एक कुट भाषा में ना अब फ्रैक को 35 लिखा जाता है और माल्ट को 45 लिखा जाता है, देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं, सबको जोड़ लिया है और इसमें से माइनस 1 कर दिया है, इसमें भी इसका मान रखकर इसमें माइनस कर दिएगा, तो आपका इसका ट्रिप को जोड़ेगा तो 60 आएगा, 60 में से 58 आएगा, सॉरी 60 आएगा, 60 में से 1 माइनस करेगा तो 59 आ जाएगा। एक दोस्त 7 दोस्त है, इमारत पे 7 इमारत है, और जिनका क्रमांक जो है ना, क्रमांक इस प्रकार है कि भूतल का क्रमांक 1 है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करेगा तो 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे करके है, ठीक। पूछा है कि इसके ऊपर की पूछा है कि इस पर सभी मंजिलों का क्रमांक दिए गए और सबसे ऊपरी मंजिल का क्रमांक 7 है, एम मंजिल क्रमांक 1 पर रहता है, यहाँ पे एम रहता है, क्यू एम के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, यहाँ पे क्यू रहता है, क्यू और एन मंजिलों के बीच केवल 4 मित्र रहते हैं, तो यहाँ पे इसके बीच में 4 1 2 3 4, तो यहाँ पे है, यहाँ पे कौन रहता है, क्यू और एन, यहाँ पे एन रहता है, क्लियर कर दिया है पहले ही। पी और एम मंजिलों के बीच केवल 3 मित्र रहते हैं, क्यू और सॉरी पी और एम मंजिलों के बीच, तो ये एम यहाँ है, उनके बीच 3 मित्र रहते हैं, तो 1 2 और 3 यहाँ के यहाँ पे आ जाएगा। पी बोला कि आर जो है ओ के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है, आर जो है ओ के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है, बच्चा कौन, यहाँ पे एस पूछा क्या है, आर और एस छठी मंजिल पर कौन होता है, छठी मंजिल पर यहाँ पे देख सकते हैं एस रहता है, इसलिए एक करेक्ट है। देखिए इस क्वेश्चन के टाइप में भी आप डायग्राम एक बार ये जो बना लिए ना, इसको सेव करके कहीं रखिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आगे बनेगा तो आपका काम करेगा। अगला एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात इतना है, आयतन इतना है, बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल स्क्वायर ये आयतन का होता है, वहीं पे 2 पाई आर एच इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है, तो आयतन 19404 दिया है, ठीक, आयतन 19404 दिया है, पाई का मान बोला है 22/7 रखना है, पाई आर स्क्वायर तो तरीका 9x स्क्वायर इंटू एच 2x क्योंकि अनुपात में है, यहाँ पे इसको सॉल्व करिएगा तो 11 से 2 बार में कटेगा, 11 से 1 बार में, और ये 11 से करिएगा तो कितना बचेगा 8 और 4, 11 से 77, और ये कितना बचेगा 7 0 तो 11 6 66 और 4 4 11 6 44, तो 11 से इतना बार में कट रहा है। फिर इसको 9 से काटिएगा, क्या 9 से कटेगा, 9 9 8 और 6 9 81 9 81 और 9 6 54, 9 से कट गया। फिर ये 4 से कटेगा, क्या 4 चौका 16 4 9 36 49, तो यानी कि आपका एक्स स्क्वायर एक्स क्यू बराबर 49 गुना 7 आया, तो x बराबर 7 हो जाएगा, तो आपका x का मान 7 आ गया। बोला कि बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 2 गुना 22/7 गुना पाई 2 पाई आर एच होता है, तो आर का मान 7 3 21 और इसका मान 7 दूनी 14, 7 3 21 3 से, यानी कि 3 दूनी 6 6 दूनी 12 3 दूनी 6 6 दूनी 12 6 दूनी 12 12 13 गुना 14, 14 दूनी 28 होती है 42 42 43 44 और 14 14 4 18 1848, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक चौथाई वृत्त परिमाप ज्ञात करना है, तो आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देख रहे हैं आप कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, बेलन वृत्त शंकु, तो आपको इस पे विशेष पकड़ रखना पड़ेगा। वृत्त का एक चौथाई, तो ये 2 पाई आर परिधि जो है, ये जो घेरा है ना, ये लाइन 2 पाई आर होता है, वहीं पे इसका परिमाप पूछा है, यानी कि वृत्त जो ऐसा बन गया और इसको एक चौथाई काट दीजिएगा, सॉरी 4 भागों में काट दीजिएगा, तो एक भाग जो ए है ना, इसका बारे में पूछा है और यहाँ से यहाँ तक ये परिधि कितना है। तो सबसे पहले क्या करिए, 2 पाई आर को 4 भागों में काट दीजिए, प्लस इसमें 2 भाग ये भी देख लीजिए कि ये वृत्त है,
रेडियस है तो 2 भाग रेडियस, इसको जोड़ दीजिए, आ जाएगा आंसर। तो देखिए 2πr, पाई का मान बोला है कि आपको 3.14 लेना है और r का मान 10/4 प्लस 10 दूनी 20, तो इसको गुना करिए, कितना होगा 14 में 28 3 में 6, 6.28 गुना 10/4 प्लस 20, 4 से कटेगा कटेगा 1.5, 5 को 60 और 7, देखिए 15.7 आया, ठीक, 15.7 और प्लस 20, तो 20 और 10 35, 35.7, 35.7 ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 व्यक्ति एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 15 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने व्यक्ति उस कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं? 20 दिनों में 5 से 3 बार में, 5 से 4 बार में, 4 से 3 बार में, 3 3 9, 9 दिनों में। अगला, एक मालगाड़ी इतना किलोमीटर प्रति घंटा और इतना किलोमीटर प्रति घंटा इस समय दो लड़के को इतना सेकंड और इतना सेकंड में पार करते हैं। मालगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए मालगाड़ी ही तो पार कर रही है ना, मालगाड़ी की लंबाई x मान लेते हैं और एक लड़के को 5 किलोमीटर प्रति घंटा 10 किलोमीटर सामान्य समय चल रही है, एक लड़के को क्रमशः 21 सेकंड और 24 सेकंड में पार कर रही है। ठीक, समान दिशा में चलेगा तो क्या होगा, स्पीड माइनस इसका 5/18 माइनस होगा बराबर 21 सेकंड में, फिर ये s माइनस 10 होगा, फिर ये 5/18 कितना 24 सेकंड में। इसको देखिए आप सॉल्व करके आप बना सकते हैं, तो थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, तो आप इस क्वेश्चन को हल करके बना सकिएगा, बन जाएगा, आसान है। एक कार्य को 66.2/3% भाग जो है 8 दिनों में कर सकता है, यानी कि ये 2/3, इसका मतलब क्या होता है 2/3 भाग 8 दिन में करता है। तो ए जो है टोटल कितना में करेगा, 2 से 4 बार में, 4 3 12, यानी कि ये टोटल 12 दिनों में करता है। बी ए से 40% कम कार्य कुशल है, 40% का मतलब 40/100 2/5, तो ए से 40% कम कार्य कुशल है, यानी कि ए 5 होगा तो बी कितना होगा 3 ही होगा। तो कार्य क्षमता गुना समय गुना करिएगा तो टोटल वर्क निकल जाएगा, तो टोटल वर्क निकलता है कितना 60 आ जाएगा, क्योंकि 12×5 60, क्षमता 5 है और 12 दिन में करता है तो 60 काम होगा, और ये इसका क्षमता 3 है और 60 काम है तो ये 20 दिन काम करता होगा, निकल गया आसान से। तो ये क्षमता है 5 और 3, इसका दोनों का एफिशिएंसी है और ये इन दोनों की संख्या है जिसमें ये काम कर सकते हैं, और ये क्या है टोटल वर्क है 60। क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, दोनों 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 5 और प्लस 3 8 है, और दोनों 5 दिन काम करते हैं, उसके बाद कार्य छोड़ देते हैं। तो 5 दिनों तक कितने काम किए, 5 3 8 और 8 40 काम किए, तो 40 इसमें से माइनस कर दीजिए, बचा कितना काम, टोटल शेष रिमाइंडर काम इतना 20 है। ठीक, अब बोला है कि सी शेष कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी कि 20 काम को 6 दिनों में करेगा, यानी कि 10/3 इफिशियंसी इसकी निकलेगी। ए और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो ये टोटल कार्य 60 है और ए और सी मिलेंगे तो एक इफिशियंसी 5 है और इसकी इफिशियंसी 10/3 है, दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, तो 60 और बट्टा 15 15 10 25 और 25/3, तो 3 जाएगा ऊपर, तो ये 5 बार में और ये 12 बार में, 12 36/5, 7×1/5 दिन में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माध्यिका ज्ञात करना है, सबको संख्या जोड़िए, तो संख्या कितना है टोटल, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल सबसे पहले 15 संख्या है, यानी कि 15 का भागा कितना करिएगा तो 7.5, यानी कि 8वां संख्या जो आएगा बीच वाला वही आपका माध्य होगा। सबसे पहले 0 से स्टार्ट करिए, तो ये 0 से यहाँ लिखना स्टार्ट करिए, कितना है 0 0 1 1, यहाँ से आपको सब नहीं गिनना, 8वां संख्या देखिएगा 0 0 1 1, उसके बाद 1 के बाद क्या है 2 है, यहाँ पे 2 लिखिए, 2 अब नहीं है, अब 3 है, 3 3 कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7, फिर एक और 3 है, ये 3, इसलिए आपका 8वां तो 3 ही आ रहा है, इसलिए 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्याज की गणना तिमाही चक्रवृद्धि आधार पर करने पर इतना रुपए की राशि और 16% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज याद करें। तिमाही कर रहा है, ये भी ध्यान देखिए तिमाही, तो तिमाही में क्या होगा 16% वार्षिक ब्याज है ना, और 16/12 ये तो वार्षिक है, और तिमाही निकालना है तो 3 तो 4 और ये 4, यानी कि 4% आपका निकलेगा तिमाही, तो परसेंट आपका 4 निकल गया, और 9 महीने तो 9 गुना तिमाही, यानी कि 4 स्लॉट बनेगा, 3 9 चौका 36 36, यानी कि 36/12 यानी कि 3 वर्ष। तो आपका रेट निकल गया, रेट हो गया 4% और टाइम हो गया
3 वर्ष। तो चक्रवृद्धि ब्याज इतना पर आपका निकालना है, तो सबसे बेसिक और आसान है, 25,000 का 4% निकालिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 0 0 25 चौका 100, फिर ये 4 जीरो, फिर ये 4%, 2 जीरो से 2 जीरो 400, फिर 400 का 4% 16, तीनों निकल गया। इसमें 3 से गुना करिए, इसको मैं अलग अलग से कर देता हूँ ताकि समझ में आए। 1000 में 3 से गुना, फिर 400 में 3 से गुना, फिर इसमें 1 से गुना। ये क्यों किया हूँ? क्योंकि 3 वर्ष निकालना है, ब्याज है। ये क्या आएगा? ब्याज आएगा। तो ये कितना आ जाएगा? ये 30,1216। तो 30,1216 यानी कि 30,1200 और ये 16, तो ये आ जाएगा आपका 31,216। कहीं गलत हुआ है क्या? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो देखिए यहाँ पे 4,400 4×3 = 12, 31,216 सही तो है। 31,216 4 नंबर। अब देखिए कैसे मैं किया हूँ, इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। देखिए अगर 1 2 3 4 4 साल में पूछता है ज़्यादातर, 1 साल के लिए तो एक ही होता है पता है। 2 साल में क्या करेंगे? 2 और 1। 3 साल में क्या करेंगे? पहले 3 तो लिखेंगे ही, उसमें क्या करेंगे? ये दोनों को जोड़ेंगे 3 और फिर लास्ट में 1 लिखना है, सब में लास्ट में 1 करना है। 4 साल में 4 पहले लिखेंगे, फिर इन दोनों को जोड़िए 3 3 6, फिर इसको जोड़िए 3 1 4, फिर लास्ट में 1 लिखेंगे तो ये लिखेंगे। तो बस ऐसे ही बनता है। तो इसलिए 3 साल का था तो मैंने 3 3 और 1 करके गुना करके सबको जोड़ दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के इतना में बेचने पर एक व्यापारी को 12% की हानि होती है, वो इतना बेचता है, उसका लाभ बताइए कितना होगा। तो देखिए इतना बेचता है तो 211.20 बेचता है, तो इसको हानि होती है, हो गया इतना। तो ये क्रय में निकल जाएगा इससे। तो इसको जब काटिएगा ना, तो 11 से 8 बार में कटेगा और 11 से 1 बार में 10 बचेगा। 11 9 99, 99 11 में 100 हो गया 2, ये 2 बार में, और नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, फिर एक जीरो यहाँ पे बचा हुआ है। फिर 8 से काटिएगा, 8 दूनी 16 और 4 32, 240। तो आपका सीपी का मान कितना आया? 240। इतना में बेचता है, एसपी इतना है, तो लाभ परसेंट क्या होता है? तो एसपी माइनस सीपी और बट्टा सीपी गुना 100 ये होता है। तो 248.40 में 240 को माइनस करिएगा तो कितना आएगा? 40 माइनस 8, 8.40 गुना 100 बटा सीपी कितना है? 240। तो ये तो काट देगा 100 को, 2 पॉइंट वाला बचेगा कितना? 840 बटा 240, 0 0 कैंसिल, ये 4 2 12, फिर 2 1 6, फिर 7 और ये 2 7.5 यानी कि 3.5। तो लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर देखते हैं। तो ये जीके का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप थोड़ा सा स्पीड बना होगा, कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो रिपीट कर लीजिएगा। इस वीडियो का मेन पॉइंट ऑफ व्यू है क्वेश्चन के पैटर्न को समझना, एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है उसको देखना, और क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना, क्योंकि आसान भी क्वेश्चन आपको उसमें टाइम लेता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।